our neighborhood. Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today I am going to teach you EVS chapter 13, Places in the Neighborhood. Houses and other buildings close to each other and streets around them make up a neighborhood. We call the people who live near our houses our neighbors. हमारे घर के आसपास जो बिल्डिंग्स होती हैं और जो स्ट्रीट्स होती है, जो भी रोड होते हैं, उसको मिला करके हम इसे क्या कहते हैं? नेबरहुड. वो हमारा क्या होता है? पड़ोस होता है. We call the people who are near our houses our neighbors. हमारे घर के आसपास के घरों में जो भी लोग रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेबर्स, पड़ोसी कहते हैं. Not only houses, other buildings too are there in our neighborhood. They are useful to us in many ways. न केवल घर जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, उनके अलावा और भी जो बिल्डिंग्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स होती हैं, उनको भी हम लोग अपने पड़ोस का हिस्सा कहते हैं. दे आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. वो हमारे लिए बहुत ही तरीके से मददगार होती हैं. कई जगहों पे वो उनकी हेल्प की ज़रूरत हमें पड़ती है. जस्ट लाइक स्कूल, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन एट्सेट्रा. Let us read about a few of them. First is school. School. We go to school to learn, read, write, do sums, draw, paint, sing, dance and many other good things. हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं? स्कूल में जाकर हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, सम्स करना, मैथ्स के जो सम्स होते हैं उसे सॉल्व करना, ड्रॉ करना, पेंटिंग करना, सिंगिंग मीन्स गाना गाना, डांस करना एंड मेनी अदर एक्टिविटीज जस्ट लाइक गेम्स एट्सेट्रा. वी लर्न टू रेस्पेक्ट, ओबे एंड लव आवर टीचर्स. हम लोग स्कूल में जाकर बड़ों का सम्मान करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और बड़ों को प्यार करना भी सीखते हैं. We learn good habits and good manners. हम लोग स्कूल में इसके अलावा क्या सीखते हैं? गुड हैबिट्स. हमें कैसी आदतें अपनी बनानी चाहिए और कैसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए दूसरों के साथ, मतलब गुड मैनर्स. टीचर्स टीच अस इन द स्कूल. टीचर्स हमें कहाँ पर पढ़ाती हैं? स्कूल में पढ़ाती हैं. इसीलिए हमें स्कूल जाना होता है. हॉस्पिटल और क्लिनिक. Every neighborhood has a hospital or a clinic. सभी अपने घर के आसपास जो पड़ोस होता है उसमें हॉस्पिटल और क्लिनिक भी होता है. When we are sick or hurt, we go to the hospital or clinic. जब हम बीमार पड़ जाते हैं या फिर हमें चोट लग जाती है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल्स में. A doctor gives us a checkup and tells us what medicines to take. डॉक्टर हमारा चेकअप करते हैं और हमारे लिए दवाइयाँ भी लिखते हैं कि हमें कौन सी दवा खानी है जिससे कि हम जल्दी से अच्छे हो जाएं, ठीक हो जाएं. A nurse looks after the sick people if they have to stay at the hospital. हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के अलावा नर्स भी होती हैं और वो क्या करती हैं? वो पेशेंट, जो भी पेशेंट्स होते हैं, मरीज होते हैं, उनका देखभाल करती हैं, समय पे दवा देना, इंजेक्शन लगाना एटसेट्रा. समटाइम्स द हॉस्पिटल सेंड्स एन एम्बुलेंस टू पिक अप वेरी सिक पीपल हु कैनॉट गो टू द हॉस्पिटल ऑन देयर ओन. कुछ समय कभी कभी हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो एम्बुलेंस भी सेंड करते हैं, जिससे जो पीपल हर्ट हो गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, जो कि अपने आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, तो उनको पिक करने के लिए एम्बुलेंस भी भेजती है हॉस्पिटल्स. नेक्स्ट इज फायर स्टेशन.
When there is a fire in the neighborhood, we should immediately call the fire station. जब भी कभी हमारे पड़ोस में या आसपास के इलाके में कहीं आग लग जाती है तो हम लोग इमीडिएटली तुरंत ही कॉल करते हैं किसे? फायर स्टेशन में. फायर फाइटर्स वर्क इन द फायर स्टेशन. फायर फाइटर्स जो होते हैं, आग बुझाने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फायर फाइटर्स. वो लोग फायर स्टेशन पे रहते हैं. दे ब्रिंग फायर इंजन्स एंड हेल्प टू पुट आउट द फायर. वो लोग फायर इंजन्स लेके जाते हैं, आग बुझाने वाली जो गाड़ी होती है उसको लेकर के जाते हैं और वहां जहां पर भी आग लगी होती है उससे बुझाते हैं और वहां पे फंसे लोगों की हेल्प करते हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं और सही जगह पर पहुंचाते हैं. नेक्स्ट, पुलिस स्टेशन. A police station is a very important place in our neighborhood. एक पुलिस स्टेशन जो होता है जहां पर हम लोग कंप्लेन लिखवाते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हमें हो जाती है तो, या फिर हमारा कोई सामान चोरी हो जाता है या फिर कोई हमें परेशान करता है तो हम लोग कहाँ पर कंप्लेन लिखवाते हैं? पुलिस स्टेशन में. तो हमारे पड़ोस में पुलिस स्टेशन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जगह होती है जहां से पुलिस की हम लोग हेल्प ले सकते हैं. इट कीप्स आवर नेबरहुड सेफ. वो हमारे पड़ोस को, आसपास के इलाके को सेफ रखते हैं. पुलिसमैन एंड पुलिस वुमेन वर्क इन अ पुलिस स्टेशन. पुलिसमैन और पुलिस वुमेन, जो भी आदमी और औरत पुलिस होते हैं, वो लोग कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर काम करते हैं? पुलिस स्टेशन में. दे कैच थीव्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. वो लोग चोरों को या फिर जो व्यक्ति गलत काम करते हैं उनको पकड़ते हैं और कानून का मानने में हमारी मदद करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि आपको ऐसा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस. वी ऑफन सेंड लेटर्स एंड ग्रीटिंग्स टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स थ्रू अ पोस्ट ऑफिस. हम लोग को जब भी कभी दूसरे शहरों में किसी को भेजना होता है लेटर या ग्रीटिंग कार्ड्स या फिर दूसरों को चिट्ठी भेजनी होती है जिससे कि हमें उनके खबर मिल सके कि वो लोग ठीक ठाक हैं या नहीं हैं, या फिर हमारी जो भी बातें होती है वो हमें जब दूसरों तक पहुंचाना होता है तो हम लोग जो लेटर्स लिखते हैं वो कहाँ पर पोस्ट करते हैं? पोस्ट ऑफिस में. और पोस्ट ऑफिस में जो भी लोग काम करते हैं वो उस लेटर को सही जगह पर पहुंचाते हैं. The post office also sells stamps, postcards and envelopes. The postman works at the post office. पोस्टमैन जो होता है वो कहाँ पर काम करता है? पोस्ट ऑफिस में, जो कि हमारे लेटर्स को, कार्ड्स को या फिर जो भी फॉर्म्स होते हैं वो हमारे घर तक पहुंचाते हैं. He brings us our letters and parcels. वो हमारे लेटर्स के साथ पार्सल्स. Market. A market has many shops close to each other that sell a lot of things which we need in our daily life. हमारे घर के पास जो मार्केट होती है वहाँ पर कई सारी शॉप्स होती हैं जिनकी मदद से हम अपने ज़रूरत का सामान जो कि हमें डेली लाइफ में ज़रूरत होती है वो हम लोग खरीद सकते हैं. वो कहाँ मिलती है? हमें शॉप्स में. देयर आर ग्रॉसरी शॉप, ग्रीन ग्रोसर्स शॉप, बुक शॉप, टॉय शॉप, केमिस्ट, बेकरी शॉप एटसेट्रा. मार्केट में कितने तरीके की शॉप्स होती हैं? ग्रोसरी मीन्स जहाँ पर किराना या अनाज या खाने पीने की जो चीज़ें मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रोसरी शॉप. ग्रीन ग्रोसर्स जो सब्जियाँ बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, उनको क्या कहते हैं? ग्रीन ग्रोसर्स. शॉप और भी कई सारी दुकानें होती हैं. बुक शॉप जहाँ पर हम बुक्स कॉपीज खरीदते हैं. टॉय शॉप जहाँ खिलौने मिलते हैं. केमिस्ट मीन्स मेडिसिन शॉप जहाँ पर हमें दवाइयाँ मिलती हैं. एंड बेकरी शॉप्स मीन्स जहाँ पर केक, ब्रेड एटसेट्रा ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं. बिग मार्केट्स ऑल्सो हैव मेनी showrooms, restaurants, fast food joints and parlors. Bank. Every neighborhood has banks. सभी पड़ोस में बैंक.
एवरी नेबरहुड हैज़ बैंक्स, सभी जगहों पे बैंक्स भी होते हैं। वी कैन कीप आर मनी एंड वैल्यूएबल लाइक ज्वेलरी सेफ इन अ बैंक, हमारे जो मनी होती है, पैसे होते हैं, और ज्वेलरीज जो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं, वैल्यूएबल होती हैं, वो हम लोग कहाँ पर रखते हैं? बैंक में। वी कैन टेक देम आउट वेन एवर वी नीड देम, हम लोग वहाँ से उसको ले सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत होती है। बैंक्स ऑल्सो गिव लोन्स टू द पीपल, बैंक से हमें लोन भी मिलता है, जब भी कभी हमें कोई ज़्यादा पैसे का काम करना होता है तो हमें बैंक से लोन भी मिल जाता है। पीपल रीपे द लोन इन इंस्टॉलमेंट्स, जो भी हम लोग लोन लेते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में करके वो हमें बैंक को वापस करना होता है। देयर आर मेनी रिक्रिएशनल प्लेसेस लाइक सिनेमा हॉल्स, मॉल, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, पार्क एटसेट्रा। Movie theater multiplex. A multiplex is a movie theater complex with big-sized multiple screens. They are usually housed in a specially designed buildings. It is a good medium of entertainment of people. मल्टीप्लेक्स उसे कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे हॉल्स होते हैं जिसमें एक साथ कई सारी पिक्चरें दिखाई जाती हैं और उसके अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। ये बिल्डिंग्स बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके बनाई जाती हैं, जहाँ पर हम लोग जाते हैं इंटरटेनमेंट के लिए। थैंक यू।